जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि जयंती 2022 में 30 मई सोमवार के दिन हो रही है। इस बार की शनि जयंती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जयंती सोमवार के दिन पड़ने के साथ साथ उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, वट सावित्री का त्योहार भी है और सर्वार सिद्धि योग भी है। इतने सारे का जो कॉम्बिनेशन ये कई वर्षों के बाद में मिलता है। तो जो मनुष्य पितरों से पीड़ित है उन सभी को इस शनि जयंती के दिन सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है, तो इस दिन पितरों के निमित्त विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, दान धर्म निकालना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो सके। यानी यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप ये मान करके चलें कि आपको इस शनि जयंती के दिन शनि देव की विशेष आराधना करना है, पितरों की विशेष आराधना करना है और सोमवती अमावस्या होने की वजह से किसी पवित्र तीर्थ नदी में जाके स्नान करके अपने हाथ से मुक्त हस्त से जितना हो सके अधिक से अधिक दान देना चाहिए। पितरों के निमित्त पिंडदान करना है और तर्पण भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसे संयोग बहुत वर्षों के बाद प्राप्त होते हैं। जिनको शनि की 7.5 लगी हो, शनि की ढैया हो, शनि मार्केश हो, ऐसे मनुष्यों को भी शनि जयंती के दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन आ रही है, सोमवार का दिन भी आ रही है, तो शनि देव का अभिषेक तेल से करना चाहिए, विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। शनि देव को उड़द के आटे के बने हुए हलवा चढ़ाना चाहिए, भजिए बनाना चाहिए, इमरती को बांटना चाहिए। जितना दान करोगे इस दिन वो आपका कई लाखों रुपए के पुण्य के बराबर होगा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, अब आपकी बारी है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते, शनि को प्रसन्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं पुनः कह सकता हूं, सोमवार के दिन 30 मई है 2022 को, सोमवती अमावस्या भी है, वट सावित्री व्रत का त्योहार भी रहेगा और साथ ही साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो इस दिन जो भी मनुष्य उपवास रख करके जप करेगा, तप करेगा, पितरों के निमित्त दान धर्म करेगा, वह सब अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न अवश्य होने की संभावना है ही। तो काली उड़द से बने हुए बहुत सारे आइटम बना सकते हो, वह सब आपको बना करके गरीबों में बांटना है। सरसों के तेल का दीपक लगाइए, सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, शनि की आरती करिए। और शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन, वो विशेष तौर से शनि जयंती भी है, उस दिन निर्धन व्यक्ति को, कोई भी 1 या 2 या 5 निर्धन व्यक्ति ले लीजिए, उनको आप प्रसन्न करने का प्रयास करें। चप्पल जूते दे दीजिए, उनको कपड़े लत्ते पहना दीजिए, उनको भोजन कराइए। और भी कोई उनकी आवश्यकता हो, किसी थैले की, किसी सामान की, तो वो आवश्यकता भी आप उस दिन पूरी करके उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। तो ये बेहद फलदायी आपके लिए होगी। बाकी पूजा करने का तरीका वैसा ही है जैसा सब लोग पूजा करते रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी बेशी नहीं होती है। शनि जयंती के दिन नियमानुसार मनुष्य को अपने जीवन में कुछ संकल्प लेना चाहिए और संकल्प ये लेना चाहिए कि हम हमेशा अमावस्या के दिन तर्पण करेंगे, पीपल की परिक्रमा करिएगा,
पीपल के नीचे दीपक लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। संक्षिप्त में कह सकता हूं कि शनि जयंती के दिन सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत और सर्वार्थ सिद्धि योग होने की वजह से इस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जप करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके दान करें, चाहे अन्न का दान आपको करना हो या फिर किसी अन्य वस्तु का भी दान करें। वस्त्र का दान करिए, दूध का दान करिए, खीर का दान करिए, खिचड़ी बना करके आपको बांटना ही बांटना है। ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक आपके द्वारा बनाई गई खिचड़ी या चली जाए तो उस दिन आपकी जीवन की सार्थकता संभव होगी। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः। काले कुत्ते को सरसों के तेल की बनी हुई कोई भी आइटम वो आप खिला सकते हैं। वेज नॉन वेज जो भी चीज आप खिला सकते हैं वो सब आप कुत्ते को खिला सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया जिसके ऊपर चल रही है, जिनका शनि खराब है उनको तो ये दिन पूर्ण तरह छुट्टी लेकर के मनाना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। अब बहुत से जो कम समझदार हैं वो ये कहेंगे साहब हम पितरों के निमित्त क्या करें। पितरों के निमित्त सवेरे एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, उस दिन शनि जयंती के दिन सूर्यनारायण भगवान जब उगते हैं, लालिमा रहती तब उनके सामने बैठ करके आपको जप करना है। सूर्यनारायण भगवान का जप कर लीजिए, पितरों का जप करिए, क्योंकि सूर्यनारायण भगवान की पूजा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर पितरों को तर्पण करिए, पिंडदान करिए, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन कराइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति यथा योग्य आपको दान देना है। और हो सकता है तो सोमवती अमावस्या के दिन यदि आपकी कोई लाइलाज बीमारी लग गई हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो या फिर बीमारी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा हो, तो सोमवती अमावस्या यानी शनि जयंती के दिन आप अपने वजन के बराबर तुला दान, वजन के बराबर अन्न तोल लें और उसमें 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो उड़द एक्स्ट्रा रख दें और बहते पानी में डाल दीजिए। मछलियां खाएगी और निश्चित तौर से जीव जंतु जितने तृप्त होंगे आपको दुआ अवश्य प्राप्त होगी, बस वो दुआ ही चाहिए। तो शनि जयंती, वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग, इन सब का कॉम्बिनेशन है। आप यदि कुछ भी कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, निश्चित तौर से फायदा अवश्य होगा। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। कर्म तो करना ही होगा, नहीं कर्म करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। और ईश्वर कहता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मैं देता हूं। अब आपने कैसे कर्म किए, कैसे कर्म करोगे, वही आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।